इंसान शरीर के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सोच भी नहीं सकता। बस उसे उस ताकत को निकालने का तरीका आना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं जब ताकत बढ़ाने की बात आती है तो सबके मन में जिम आता है। लेकिन जिम जाकर अपनी बॉडी में आप शेप दे सकते हो। मैं हर बार बोलता हूँ, जिम जाकर सिर्फ शेप दे सकते हो बॉडी में। ना आप ताकत बढ़ा सकते हो, ना स्टेमिना बढ़ा सकते हो। खुद सोच कर देखो, जब पुराने समय में जिम नहीं होती थी उस समय लोग कितने ताकतवर होते थे। सारा दिन दोनों हाथों से तलवार चलाना, घोड़े हाथियों के साथ भागना, मरते दम तक लड़ना, 50 किलो का भाला उठाकर भागना, शेर का शिकार करना, गैंडे के साथ लड़ना, बैल को कंधे पर उठा लेना, ये सब उस समय एक इंसान ही करता था। लेकिन कहाँ चली गई आज वो ताकत? कहाँ चली गई वो मनुष्य की ताकत? और हाँ, अगर आप चाहो तो वो ताकत आज भी अपने अंदर जगा सकते हो। कुछ ऐसे ब्रह्मचर्य के नियम अपनाकर जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सोचकर देखो, अगर आपको आपसे छोटा व्यक्ति, दुबला पतला व्यक्ति, कम हाइट वाला व्यक्ति किसी भी चीज में हरा देता है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जितना ताकतवर बाहर से बन रहे हो उससे ज्यादा ताकतवर अंदर से बनो। वो ताकत बढ़ाने का पहला सीक्रेट ये है, हमारे देश में आज तक जितने भी ताकतवर पहलवान हुए हैं उन पहलवानों से पता चला है कि वो पहलवान शरीर को मजबूत करने की कसरतें कम, बल्कि फेफड़ों को मजबूत करने के व्यायाम ज़्यादा करते थे। वो हर सुबह अपने फेफड़ों की एक्सरसाइज करते थे, जैसे प्राणायाम, कपालभाति, सांस को रोक कर रखना, ऐसे कुछ व्यायाम किया करते थे। और जैसे जैसे उनके फेफड़ों में मजबूती आती चली जाती थी वैसे वैसे उनमें बहुत ज़्यादा बल बढ़ता चला जाता था। इसके पीछे का कारण क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगा, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा योग करो, और कोई भी एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज करते समय सांस को अंदर बाहर छोड़ो ताकि फेफड़ों की भी एक्सरसाइज हो सके। दूसरा सीक्रेट है हमारे योद्धाओं और पुराने पहलवानों का। वो ब्रह्मचार्य जीवन तो अपनाते ही थे, लेकिन यह भी देखा गया है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए व्यायाम खुली हवा में और जंगलों में किया करते थे। यह भी कारण रहा है उनकी अधिक ताकत होने का। इसी के कारण उनमें इतना अधिक बल हुआ करता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोग चार दीवारी के अंदर लोहा उठाकर, सप्लीमेंट लेकर, स्टीरॉयड लेकर अपनी बड़ी मसल बड़ी करके ये सोचते हैं कि उनमें ताकत आ गई है। असली ताकत तो आपने देखी ही कहाँ है भाई। ताकत वो होती है दारा सिंह जैसी, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। भारत का दारा सिंह। ताकत होती थी प्रोफेसर राम मूर्ति जैसी, जिसने अपने पेट के ऊपर हाथी खड़ा कर लिया और ट्रेन को रोक दिया। ये होती है भाई ताकत। शायद आप इन बातों पे विश्वास ना करें, लेकिन मेरा कुछ नहीं जाता भाई। बस मैं कहना ही चाहता हूँ, मुड़ो, भारतीय संस्कृति की तरफ जाओ। बहुत बड़े बड़े योद्धा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती? एक बार कंपेयर तो करके देखो आज के बॉडी बिल्डर्स को पहले वाले जैसे। कंपेयर करके देखो भाई, खुद सोच कर देखो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे यहाँ जो पहलवान, अच्छा आप एक बात देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान कौन है? वो है भारत का हरियाणा से, जो है सुशील कुमार भाई। अगर आप उसकी बायोग्राफी देखोगे तो उससे पता चलता है कि वो पुरानी संस्कृति को अपनाता है, पुरानी चीज़ों को अपना कर वो यहाँ तक पहुँचा है। पुराने गुरुओं के सहारे, पुराने देसी डाइट के सहारे वो यहाँ तक पहुँचा है, देसी दावों के सहारे वो यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए बोलता हूँ भारतीय संस्कृति को अपनाओ। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। जैसा कि मैंने पहली वीडियो बनाई थी, क्या होगा 30 दिन तक वीर्य बचा कर रख लिया, वो भी देख सकते हो आप। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। डाइट, एक्सरसाइज एंड ब्यूटी से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर आपको